हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रिक्स 85 पर। दोस्तों, आज मैं एक और मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है और एक क्वेश्चन इससे बनता ही है। इसके पढ़ने से आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होता है और परीक्षा में 1 नंबर दोस्तों ये देकर ही जाता है। तो हम लोग विभाज्यता का नियम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पार्ट वाइज पार्ट विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो भाई पार्ट वाइज पार्ट क्या विभाज्यता का नियम होता है? जैसे 2, 4, 8, 16 ये पार्ट 1 में हम रखते हैं, ये विभाज्यता का नियम होता है। फिर 3, 9 की विभाज्यता का नियम, इस तरीके से सारी विभाज्यता का नियम हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले दोस्तों हम 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता का नियम पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 की विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम का अंक 2 से अगर विभाजित है तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे में दोस्तों एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 8, 6, 5, 7, 8 ये 2 से विभाजित है संख्या की नहीं है। तो दोस्तों पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। लास्ट का एक अंक देखो, ये 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, तो पूरी संख्या ये 2 से कटेगी। आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, 8, 7, 5, 6, 12। दोस्तों क्या ये 2 से कटेगी? हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल 2 से कटेगी। जैसे लास्ट का एक अंक 2 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो ये 2 की विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट का एक अंक 2 से अगर विभाजित है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। तो दोस्तों हम लोग 4 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 की विभाज्यता का जो नियम होता है कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे में एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे एक संख्या है 8, 6, 7, 5, 4, 8, ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है? तो लास्ट के हम 2 डिजिट देखेंगे, पूरी संख्या नहीं देखनी है हमें, लास्ट की 2 संख्या देखनी है। 4 से विभाजित है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पूरी संख्या 4 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। अगर 2 अंक पीछे के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या हो दोस्तों। और एक आध एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? देखते हैं। हमें इतनी पूरी बड़ी संख्या नहीं काटनी है, हमें खाली पीछे के 2 अंक काटने हैं। 4 एकम 4 बचा 1 और 4 चौक 16, ये भी संख्या 4 से विभाजित है। तो दोस्तों अगर लास्ट के 2 अंक, आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या वो 4 से विभाजित होगी। अब हम लोग अगली संख्या देखते हैं, 8 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए दोस्तों 8 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 की विभाज्यता का जो नियम होता है, 8 की विभाज्यता का नियम है कि लास्ट के अगर 3 अंक, अंतिम के अगर 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या वो 8 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या है, क्या ये 8 से विभाजित होगी? क्या तो ये तो बिल्कुल होगी। सारे 8 हैं, हम 8 तो 8 8 काटते ही चले जाएंगे तो 8 से विभाजित तो होगी। लेकिन क्या दोस्तों ये संख्या 8 से विभाजित होगी? क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी? तो हम लास्ट के 3 अंक देखेंगे। यहां क्या लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वैसे यहां 5 और 8 लिखा है, वो राइटिंग हमारी थोड़ी अच्छी है इसीलिए ऐसे कर देते हैं। तो लास्ट के 3 अंक हम देखेंगे कि 8 से विभाजित है, तो 8 से विभाजित होगी 8 एकम 8 और 8 8 64, ये तो 8 से विभाजित है। तो ये सारी संख्या 8 से कटेंगे। और अब देखते हैं दो लोग हम 16 की विभाज्यता का नियम। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 16 के विभाज्यता का नियम। 16 की विभाज्यता का जो नियम होता है दोस्तों, वो लास्ट के अंतिम 4 अंक, अंतिम के 4 अंक अगर 16 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। जैसे में एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, कोई भी संख्या हो 8, 8, 16, 32,
64, क्या ये 16 से विभाजित होगी? तो हम लोग ये 4 अंक देखेंगे, लास्ट के 4 अंक। हम इधर क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है, इधर कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के अगर 4 अंक 16 से विभाजित है तो पूरी संख्या वो 16 से विभाजित होगी। 16 दूनी 32, 16 चौका 64, ये पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, जैसे 8, 11, 12, 25, 64, 32, क्या ये 16 से विभाजित है? कि हाँ दोस्तों, ये 16 से विभाजित होगी। अगर ये संख्या के 4 अंक अगर 16 से विभाजित है तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। एक और देखते हैं हम लोग दोस्तों, एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहा है ना नीचे का, हम लोग देखते हैं क्या ये संख्या 16 से विभाजित है? काट के देखते हैं हम लोग 4 अंक, तो दोस्तों ये 16 से विभाजित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बदल इधर 3 और 13, इधर 16 एकम 16, 16 32, ये पूरी संख्या 16 से नहीं कटेगी, इसलिए 16 से विभाजित नहीं होगी। लास्ट के 4 अंक 16 से नहीं कटेंगे तो वो 16 से विभाजित नहीं होगी। अब हम लोग पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में किस किस संख्या को कहते हैं 16 विभाजित, क्या विभाजिता का नियम पार्ट 2 का देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं कि 3 तथा 9 की विभाजिता का नियम क्या होता है। दोस्तों 3 की विभाजिता का जो नियम होता है सेम 9 की विभाजिता का नियम भी होता है। अगर अंकों का योग जो है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे में ये संख्या, अब आप देखेंगे इन संख्या को जोड़ेंगे, अंकों के योग को जोड़ेंगे, अगर वो 3 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। हम लोग ये नहीं करेंगे कि 3 से इसमें भाग देने लगे तो विभाजित है, नहीं, जोड़ेंगे। 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 9 18, 18 और 6 24। तो दोस्तों क्या ये 3 से विभाजित होगी? 3 8 24, हाँ जी 3 से ये विभाजित होगी। तो अगर ये 3 से अगर अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग दोस्तों, जैसे 7 8 9 1, इस तरीके से। अब ये 3 से विभाजित है क्या? 1 और 2, 1 और 1 2 और 9 11, 11 8 19, 19 और 7 26, 26 3 से विभाजित होगी? तो दोस्तों ये 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं 9 की विभाजिता का नियम। अब देखिए दोस्तों 9 की विभाजिता का नियम, 9 की विभाजिता का नियम सेम है कि अंकों का योग, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे में दोस्तों एग्जाम्पल है, क्या ये 9 से विभाजित है? तो हम लोग जोड़ेंगे पहले, 8 और 9 17, 17 1 18, 18 1 19, 19 2 21, 21 क्या 9 से विभाजित है? तो दोस्तों ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं दोस्तों, कि ये संख्या 9 से विभाजित है, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 8 और 1 9, सारे में तो 9 बनना है, हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 8 और 1 9, 9 हटा दो, 8 और 1 9, 9 हटा दो, 8 और 1 9, 9 हटा दो, पूरी संख्या ये 9 से विभाजित होगी। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग दोस्तों, बंद कर दो। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे 9 की विभाजिता का नियम, जैसे 8 9 8 11 12 3 5। कुछ लोग क्या करते हैं कि सर इतनी बड़ी संख्या है, हम इसे जोड़ेंगे कैसे, इतनी बड़ी संख्या है, बहुत देर लग जाएगी जोड़ने में। तो दोस्तों आपको आसान तरीका बताते हैं। इसमें क्या करना है, आपको जहां 9 योग हो जाए वहीं पर आपको छोड़ देना है। जैसे 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये छोड़ देना। अब यहां 2 बचे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 8, 4 और 8 12, 12 और 8 20। तो 20 तो अभी तक 9 नहीं आया, और ये भी 9 जोड़ लो 29। तो पहले तो ये 9 से विभाजित होगी नहीं क्योंकि 29 आ रहा है। यदि ये ऐसी संख्या आती कि 9 से कट जाती अंकों का योग तो ये 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहां पर अब हम लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस 2 और 7 9, तो इसे हटा दो, 9 से विभाजित होगी। 1 और 8 9 हटा दो, 1 और 8 9 हटा दो, तो ये 9 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। खाली हम लोग को
जहां पर 9 बन जाए वहां पर छोड़ देना है, पूरी संख्या को जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों पार्ट 3 पे हम लोग चलते हैं, उसमें क्या क्या विभाज्यता का नियम है वो भी देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों हम लोग पार्ट 3 में देखते हैं 5 तथा 25 की विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों 5 की विभाज्यता का जो नियम होता है वो है 5 की विभाज्यता का नियम, अंतिम का अंक या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 5 से कटता होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 5 से कटेगी। जैसे में दोस्तों अंतिम का अंक अगर 0 है तो ये पूरी संख्या 5 से कटेगी। एक और देखो, अगर अंतिम का अंक अगर 5 है अंतिम का अंक, तो भी ये पूरी संख्या 5 से कटेगी। अगर किसी भी संख्या में अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से कटेगी। अब दोस्तों 25 की विभाज्यता का नियम देखते हैं, सेम होता है 25 की विभाज्यता का नियम। 25 की विभाज्यता का नियम दोस्तों, 25 की विभाज्यता का नियम जो है कि अंतिम के अगर 2 अंक, अंतिम के 2 अंक या तो 2 जीरो हो या कोई ऐसी संख्या हो जो 25 से कटती हो, तो वो पूरी संख्या 25 से कटेगी। अंतिम के 2 अंक 0 हो, 2 जीरो हो अंतिम में, तो वो संख्या 25 से कटेगी, या अंतिम के 2 अंक कोई ऐसी संख्या हो जो 25 से कटती हो, तो वो पूरी संख्या 25 से कटेगी। अब हम आगे दोस्तों पार्ट 4 में हम लोग देखते हैं 11 की विभाज्यता का नियम। बहुत पूछी जाती है 11 की विभाज्यता का नियम। तो 11 की जो विभाज्यता का नियम है, विभाज्यता का नियम, 11 की विभाज्यता का नियम दोस्तों कि एकांतर अंक का योग या तो वो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो दोस्तों एकांतर क्या होता है, 3 2 4 6 5 3, क्या ये 11 से विभाजित है? तो हम लोग एकांतर अंतर निकालेंगे, 3 और 4 7, 7 और 5 12। अब इधर तो कोई संख्या है नहीं, तो इधर आ गया ये 12, इनका योग आ गया। अब इधर देखेंगे 2 और 6 8, 8 और 3 11, इनका अंतर क्या 0 हुआ? क्या 11 का गुणज हुआ? नहीं हुआ, इनका अंतर तो 1 हुआ, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। या तो अंतर 0 आना चाहिए या अंतर 11 आना चाहिए, तब ये संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे में दोस्तों एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, 3 2 5 4 3 1, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? तो देखते हैं दोस्तों, 3 और 5 8, 8 और 3 11, ये 11 हुई, 2 और 4 6, 6 और 1 7, क्या इनका अंतर जो आया वो 0 आया? क्या 11 का गुणज आया? नहीं, तो ये भी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। आपको याद रखना है कि एकांतर का योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या नहीं होगी। अब दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और कल हम आपको जोड़े का विभाज्यता का नियम बनाएंगे। जोड़ों की विभाज्यता का नियम, जोड़े की विभाज्यता का नियम होता क्या है, ये कल की वीडियो में आप जानेंगे। और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, और वो क्वेश्चन आपका 1 नंबर देकर ही जाएगा।